हर किसान जो अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ खेती किसानी करता है, उसकी परंपरागत खेती का अनुभव कैसे तकनीकी के साथ जुड़े और कैसे जो वैज्ञानिक खेती होती है, इन तीनों का जब समन्वय बनता है, परंपरागत खेती का, तकनीक का और वैज्ञानिक खेती का, तीनों का समन्वय बनाकर कैसे किसान की आय बढ़ाई जाए, ऐसा
मंत्री जी किसान सम्मान निधि के द्वारा किसानों को सम्मान भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। किसान पाठशाला 8वें संस्करण के शुभारंभ के अवसर पर आज के शुभारंभ कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के हमारे कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह गोलक जी, जनपद के विधानसभा के सदस्य और प्रदेश सरकार में खाद्य मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सुरेश राही जी, इस जनपद के अत्यंत प्रगतिशील किसान और पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री रामशरण वर्मा जी, किसान मोर्चा की प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, हमारे सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, मैं किसान पाठशाला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप खेती की बात खेत में, और आज एक किसान पाठशाला प्रदेश के अत्यंत प्रगतिशील किसान श्री राम शरण वर्मा जी के इस फॉर्म में हम लोग आयोजित करके वास्तव में खेती क्या है, खेती की चुनौतियां क्या हैं, कम लागत और अधिक उत्पादन से हम कैसे अन्नदाता किसान को खुशहाल करके देश को समृद्ध बना सकते हैं, इसके बारे में बहुत नजदीक से यहाँ पर देख रहे हैं। और मैं अभिनंदन करूंगा श्री रामशरण वर्मा जी और उनके साथ के उन सभी प्रगतिशील किसानों का, जिन्होंने अपनी मेहनत से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान खेती और खेती से संबंधित उन सभी सेक्टर में दी है। आज की इस पाठशाला के अवसर पर मैं आप सभी अन्नदाता किसानों से कहूंगा कि आप भी अपने यहाँ कुछ करिए। आप में से बहुत सारे किसान अलग अलग क्षेत्र में, कोई एग्रीकल्चर में, कोई वेजिटेबल में, कोई ऑर्गेनिक फसलों में, कोई डेयरी के सेक्टर में कुछ न कुछ नवाचार कर रहा है। और आपने देखा होगा कि कम लागत अधिक उत्पादन के लिए समय पे खेती, अच्छा बीज और समय पे देखभाल हो जाए तो हम उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत उर्वरा भूमि है। ये डबल इंजन की सरकार अपने अन्नदाता किसानों की खुशहाली के साथ साथ प्रदेश के विकास में और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका का सहयोग करना चाहती है, लेना चाहती है और सहयोग करना भी चाहती है। और आज इसी देश से मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। किसान पाठशाला के शुभारंभ के अवसर पर आप सबकी प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ है जिसने संकल्प लिया है। कोई भी सरकार आती है तो 5 साल के लिए आती है, 5 साल की कार्य योजना बनाती है। पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसने आगे 2047 तक की कार्य योजना बनाई है और एक संकल्प लिया है। संकल्प यह है कि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 से पहले। 2047 से पहले भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उसके लिए संकल्प में एक शब्द जोड़ा है, सबका प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। माननीय योगी, पूज्य योगी महाराज जी हमारे कैंपस में आ चुके हैं। उनका मैं दिल की गहराई से यहाँ के सभी लोगों की तरफ से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ, स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। हम लोग एक नारा लगाएंगे, परम पूज्य योगी महाराज जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, योगी मोदी, योगी मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और हम सबके प्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हो गया है और बस वो कुछ ही क्षणों में मंच पर पधारेंगे और अपने श्रीमुख से हम सबको आशीर्वाद देंगे। आइए एक बार सब लोग एक स्वर में बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, योगी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, योगी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, योगी जी का स्वागत है। बोलो नमो पते पार्वते पते हर हर। माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर शुभागमन। एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत, अभिनंदन, वंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत, अभिनंदन माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री कृषि, माननीय प्रभारी मंत्री और समस्त मंचासीन गणमान्यों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आप सभी एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। प्रगतिशील किसान सम्मेलन खेती के बाद खेती पर और किसान पाठशाला का शुभारंभ, माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। इस अवसर पर मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगी प्रगतिशील किसान पद्मश्री श्री रामशरण वर्मा जी, जिन्होंने उन्नत कृषि के माध्यम से नवीन कीर्तिमान स्थापित कर अपने भारतवर्ष का नाम गौरवान्वित किया है। कृपया पधारें, स्वागत, उद्बोधन दें और साथ ही साथ कार्यक्रम की प्रस्तावना भी रखें। किसान भाइयों नमस्कार। आज बहुत ही हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि खेती के बाद खेत पर प्रगतिशील किसान सम्मेलन हो रहा है, जिसके माननीय मुख्य अतिथि प्रदेश के माननीय मुख्य अतिथि श्री योगीनाथ महाराज जी हैं। ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत आज खुशी का दिन है कि वो आज एक छोटे से किसान की खेती देखने के उनके खेत पर आए। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। इसके साथ मैं प्रदेश के किसानों की तरफ से माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। एक कृषि मैं प्रदेश के किसानों की तरफ से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ मंच पर बैठे माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी और जो हमारे गुजरात से आए हैं इफ्को के चेयरमैन दिलीप संघानी जी और सुरेश राही जी, बलदेव औलख जी और सतीश शर्मा जी, श्रीमती राजरानी रावत जी और श्री कामेश्वर जी, श्री अंगद कुमार जी
और श्री अवनीश अवस्थी जी, शाकेंद्र वर्मा जी, श्री दिनेश रावत जी, श्री रामचंद्र यादव जी, श्री राम शरण, ये तो सर हमारा नाम है, श्री राम सिंह वर्मा जी, श्री प्रियंका रावत जी, उपेंद्र जी, श्री हरगोविंद जी, श्री शरद अवस्थी जी, अरविंद कुमार मौर्य जी, श्री श्रीवास्तव जी, संतोष सिंह जी, सभी मंचासीन हमारे साथीगण और हमारे प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे किसान भाई, माननीय, जब हमसे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होती थी और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने समय समय पर जाया करते थे 5 कालीदास मार्ग, तो बार बार हमसे कहते थे कि हम आपकी खेती देखने आपके खेत पर चलेंगे। ये कितनी बड़ी हमारे किसान भाइयों का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ये विकसित खेती, विकसित भय मुक्त समाज और हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे गरीब के लिए प्रदेश में उन्होंने राम राज्य लाया है। ये कितनी बड़ी बात है कि प्रदेश में उन्होंने खेती में राम राज्य लाया है और हमारे प्रदेश के आम आदमी आदर्श जीवन व्यतीत किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में हमारे प्रदेश के छोटे एवं लघु सीमांत हैं जो, और उन्होंने जब भी हमसे उनसे बात होती रहती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे कहते हैं कि हमारे प्रदेश के जो लघु एवं सीमांत किसान हैं वो असली सोना है, उनकी आमदनी, उनकी इनकम ही प्रदेश का विकसित की तरफ और विकास की तरफ ले जाएगा। और आज हमारे पास बहुत सारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए उदाहरण हैं, चाहे 24 घंटे में धान की बिक्री का मूल्य हो या अभी जल्द हमारे गन्ना किसानों के लिए 30 रुपया का बोनस दिया है। आज हम बात करें तो प्रदेश में सबसे फायदेमंद हमारे गन्ने की खेती है और हमारे किसान भाइयों के लिए दूनी ताकत देता है जब 50% के कृषि अनुदान से और 80% के कृषि अनुदान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। और वैसे हमको बहुत बताने की जरूरत नहीं है, आप राम शरण वर्मा गोबर कल डालिए, ये आपके प्रदेश का सौभाग्य है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि आप राम शरण वर्मा गूगल पर डालिए, पूरी दुनिया जानती है। ये हम इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं कि राम शरण वर्मा क्या करते हैं, क्या खेती करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आज तो हम केले के नाम से जाने जाते हैं, हम केला की खेती करते हैं, टमाटर की खेती करते हैं, आलू की खेती करते हैं। आज हम 300 एकड़ पर सहकारिता आधारित करते हैं। हमने बैलों से हल 1988 में चलाया। आप एक अनोखे किसान हम महाराज जी से बताना चाहेंगे कि हमने बैलों से हल चलाया। आज जो हम चल रहे हैं, देखिए हम चश्मा लगा रखे हैं 1.25 लाख का, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि प्रदेश में हमारे ऐसे किसान हैं। हम प्रतिवर्ष कम से कम 40 से 50 हजार हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की पहचान है। दूसरी बात यह है कि हम आज बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, हम अपने आज मुख्य अतिथि को सुनना है। हम सर आप लोगों को बराबर सुनाते रहते हैं खेती की बात खेत पर। आज हम एक बात जरूर कहेंगे कि हमको वो खेती करना है कि जो हमारी बाजार में मांग है, चाहे केला हो, टमाटर हो, आलू हो, मेंथा हो। आज हम धान गेहूं बहुत पैदा कर रहे हैं, लेकिन दलहन और तिलहन हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। और हमारे मंच पर हमारे साथ बैठे हैं हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने के खेती में बहुत बड़ा योगदान किया है। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को 2008 से जानते हैं। देखिए एक कितनी बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश में कोई पद्म अवार्ड बहुत बड़ी हस्ती पाती थे। माननीय महाराज जी ने
2000 में हमारा नाम रिकमेंड किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर मोहर लगा दी। ये पहले ऐसे किसान हैं जो पद्म श्री हमारे उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। आज बहुत सारे हमारे किसान जो पद्म श्री के उत्तर प्रदेश के पाए हैं, और ऐसे किसान भाइयों हमारे विकसित उत्तर प्रदेश में बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे पास हजारों किसान हैं कि जिनकी आमदनी 20,000 होती थी, आज एकड़ में 2 लाख हो रही है। मैं बस सबसे क्षमा मांगते हुए जो हमारे किसान भाई पूरे प्रदेश से आए हैं, मैं उनका भी यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं उनको ये ज़रूर बात बताना चाहेंगे कि जब प्रोग्राम ख़त्म हो तो आप देखिए कि हमारे खेत पर टमाटर लगा है, 500 कुंटल के एकड़ का उत्पादन है, हमारे गेहूं लगा है, आलू लगा है। आप देखिए कि हम कैसे क्या खेती करते हैं कि आज हम करीब 75 लाख के आसपास जो हम किराया देते हैं, जो सहकारिता आधारित हमारी है, और करीब 2 करोड़ से ज़्यादा हम अपने स्टाफ को मजदूरी देते हैं जो हमारे किसान भाई हैं। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है कि आपके प्रदेश में माननीय महाराज जी की कृपा से कोई किसान है। मैं बस अब अपनी बात ख़त्म करते हुए हम पुनः महाराज जी का अभिनंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। एक बात और है, हम महाराज जी से कहना चाहेंगे कि 30,000 मानव दिवस को हम गांव में रोजगार देते हैं, ये कितनी अच्छी बात है। मैं पुनः अपनी बात ख़त्म करते हुए हमारे माननीय दिलीप संघानी जी आए हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत सारी कमेटी में मेंबर हैं, आपके यूको को चेयरमैन है, वो भी यहाँ आए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और अपने किसान भाइयों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और हमारे जिलाधिकारी महोदय ने ये प्रोग्राम को सफल करने में इतना बड़ा सहयोग किया है कि उनके जीवन भर हम प्रदेश के किसानों की तरफ से आभारी रहेंगे। वैसे हमारे पुलिस अधीक्षक जी हैं, उनका भी हम आभार और अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगी चेयरमैन इफको श्री दिलीप संघानी जी से कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। खेत की बात खेत से, देश को कृषि विकास के लिए नई दिशा और विचार देने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि विचार को सफल करके जो कृषि क्षेत्र के माध्यम से सहकार से समृद्धि प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है, इनमें एक दिशा खूब उपयोगी होगी। इस प्रसंग में पद्मश्री रामचरण वर्मा जी के खेत पे, उनके फार्म पे इस जनमेदनी में आइए मेरे किसान बंधु, मैं किसान का बेटा हूं, मैं सद्भागी हूं कि योगी जी के साथ में मुझे पार्लियामेंट में बैठने का मौका मिला है। 4 टर्म पार्लियामेंट में रहा, इनमें योगी जी के साथ भी मुझे तक मिली है। और प्रधानमंत्री जब कृषि विभाग मुझे दिया था गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तब कृषि सहकार, कृषि की बात करेंगे तो कृषि और सहकार एक साथ में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कृषि की जो भी योजना होगी, ऋण लेने से लेके सरकार की कई योजनाएं सहकारिता के माध्यम से आगे बढ़ती है। अपने बीच सहकार मंत्री भी
उपस्थित है। हमारे प्रिय मित्र अवनीश सिंह पटेल अपने बीच अभी कृषि के बारे में बोल के गए। यहाँ कृषि के लिए रामचंद्र जी ने काफ़ी जो प्रगति की है उनकी सराहना हो रही, उनमें सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार का जो है उनकी बार बार चर्चा होती है। मेरे यहाँ उपस्थित कृषि बंधुओं, मंच से महानुभावों का नाम रामचंद्र जी ने उनके पहले ले चुके। सब यहाँ इतने वरिष्ठ नेतृत्व तो बैठा है कि एग्रीकल्चर के बारे में बातें होगी। हम जब कृषि मंत्री थे गुजरात में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात चल रहा था, तब कृषि महोत्सव करके 1 महीने तक पूरे गुजरात में हर डिस्ट्रिक्ट में कृषि मेला करके कौन सा उत्पादन के लिए क्या चीज, बीज किस जमीन पे कैसे बोया जाता है, इनसे मार्गदर्शन देते हुए काफ़ी कृषि क्षेत्र में हम तरक्की लेने की कोशिश की थी। इसके आगे आज हम जब सिर्फ इफको के चेयरमैन ने एनसीआई नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, महाराज जी देश में 8.5 लाख कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है, इनकी अपेक्स बॉडी एनसीआई है, इनका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। उनके माध्यम से सहकारिता और कृषि को कैसे जोड़ के गांव को समृद्ध करें, इनके बारे में भी हम सोचते रहते हैं। लेकिन कृषिकारों की अब जिम्मेदारी और व्यवस्था को बदलने का जो समय आया, प्रधानमंत्री ने एक दिवस टीवी में हम सुना कि किसान मित्रों अब यूरिया थोड़ा कम उपयोग करो। तो हमने सोचा कम उपयोग करने से जो यूरिया से नुकसान होता है, अपनी जमीन पे नुकसान होता है, जमीन बिगड़ती है, वायु प्रदूषण होता है, और जिस यूरिया का उपयोग जो धान्य पर करते हैं या फ्रूट या सब्जी पे करते हैं, इनसे भी हमारी हेल्थ पे विपरीत असर होती है। इनसे छुटकारा कैसे मिले? तो इनसे हमने जो अभी अवनीश जी बोल रहे थे नैनो के बारे में, हमने तुरंत सोचा कि जब तक यूरिया का उपयोग ऑल्टरनेटिव नहीं मिलेगा तब तक ये यूरिया का उपयोग से हमारी हेल्थ विपरीत असर होगी। और हमने संशोधन का कार्य शुरू करवाया इफको से, वैज्ञानिक का संपर्क करके, और नैनो यूरिया का संशोधन करने के बाद करीब 2 साल के बाद सरकार ने पूरा प्रयोग केंद्र सरकार ने करने के बाद मंजूरी दी, और प्रधानमंत्री ने उनके बाद उनका इनॉग्रेशन किया, लोकार्पण किया। करीब 11,000 से ज़्यादा नैनो यूरिया की मंजूरी के पहले उनका अलग अलग फसल पे, अलग अलग ऋतु पे, अलग अलग सीजन पे, अलग अलग क्रॉप पे किया गया था, तभी उनकी मंजूरी मिली है। और आज नैनो यूरिया मैं मानता हूँ कि देश के लिए भी हित में है। यदि एक बैग हम यूज करेंगे 270 रुपये में देते हैं, लेकिन उनके पास 1800-1900 रुपया सरकार सब्सिडी देती है। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार सब्सिडी के पीछे फर्टिलाइजर में खर्च करती है। नैनो यूरिया 225 रुपया में सरकार 1 रुपया की सब्सिडी नहीं है। तो इतनी 2 लाख करोड़ सब्सिडी बचे, इनके लिए अपना सबका सहयोग जरूरी है। सिर्फ सब्सिडी के लिए नहीं, अपनी हेल्थ, अपना स्वास्थ्य ठीक रहे, इनके लिए भी काम करना जरूरी है। सहकार से समृद्धि का सूत्र सफल करने के लिए हमने एक अलग ढंग से काम शुरू किया है। गांवों में 2 शक्तियां हैं, एक शक्ति है ग्राम पंचायत की, दूसरी शक्ति है कोऑपरेटिव प्राइमरी सोसाइटी की। ये दोनों का समन्वय करके जो काम करेंगे
तो गांव की समृद्धि के लिए काफ़ी हम आगे काम कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि दिशा में कोऑपरेटिव और पंचायत को साथ में लेकर आगे चले तो समृद्धि की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। योगी जी के नेतृत्व में यूपी में पूरी शांति की जो लहर चाहिए पूरे देश में, मुख्यमंत्री में आज सबसे प्यारा मुख्यमंत्री का नाम योगी जी का सबके मुंह से लिया जाता है, हमारे लिए गौरव की बात है। मैं इस मंच से योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि किसानों के लिए खेत पे करने का जो प्रोग्राम बनाया और रामचरण ने वो जिला, इसके लिए धन्यवाद देते हुए मेरी बात प्रारंभ करता हूँ। जय जवान जय किसान। धन्यवाद महोदय। अब मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश श्री सूर्य प्रताप शाही जी को पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि भारत माता की जयकार तेज आवाज में होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय विज्ञान। ये विज्ञान और अनुसंधान, किसान की बात किसान के खेत से, यह एक अद्भुत संगम के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कृषि राज्य मंत्री आदरणीय सरदार बलदेव सिंह औलख जी, इसी जनपद के निवासी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय श्री सतीश शर्मा जी, सीतापुर से हमारे आए हुए राज्य सरकार के राज्य मंत्री श्रीमान सुरेश राही जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती राजरानी राउत जी, इफ्को के चेयरमैन, विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री दिलीप संघानी जी, पद्मश्री किसान श्री रामशरण वर्मा जी, माननीय विधायक श्री शाकिन प्रताप वर्मा जी, दिनेश रावत जी, रामचंद्र यादव जी, श्री अंगद कुमार सिंह जी, अवनीश कुमार सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती प्रियंका रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राम सिंह वर्मा जी, किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश श्री दीपक कुमार जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित मेरे साथियों, मित्रों, मैं आज के इस प्रगतिशील किसान सम्मेलन और खेत की बात खेत से शुरू किए जाने के इस शुभारंभ या एक पहला अवसर है जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान के खेत से किसान की बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। और ये एक दूसरा अवसर है कि जो उत्तर प्रदेश में आपके आने के बाद मिलियन फार्मर्स स्कूल के माध्यम से लाखों किसानों के साथ संवाद कर उनको तकनीकी पहुंचाने के 8वें संस्करण किसान की पाठशाला के शुभारंभ के अवसर पर मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, श्री रामशरण वर्मा जी का, सिंघानी साहब का और सभी अपने मित्रों का और आप सब सम्मानित किसान भाइयों और बहनों का हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज एक नए इतिहास की शुरुआत की जा रही है जिसमें आज यहां प्रगतिशील किसान भी आए हैं। प्रगतिशील किसान के खेत से ये बात हो रही है और इस दौलतपुर गांव में यदि आप माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो यहां किसानों के खेत पर दौलत बरस रही है। यहां के किसान सिर्फ एक ही फसल लगाने का काम नहीं करते,
श्री राम शरण वर्मा जी के प्रयास से और यहाँ के सम्मानित किसान भाइयों के प्रयास से आज यहाँ केले की भी खेती हो रही है, आलू भी लगा हुआ है, टमाटर भी लगा हुआ है, सरसों की खेती भी हो रही है, गेहूं की भी खेती हो रही है। बाराबंकी जनपद के भीतर गन्ने की भी अच्छी खेती होती है। और जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था, इसी फार्म के अगल बगल में मैंने देखा, शायद वो वर्मा जी का ही खेत था जहां पर बकले की भी खेती हुई है। ये विविध प्रकार से हम खेती करें, अपनी आमदनी को बढ़ाएं, तकनीकी का इस्तेमाल करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश के खेती बाड़ी की तस्वीर बहुत तेजी से बदली है, बहुत तेजी से बदली है। ये पूरा बाराबंकी जनपद एक तरीके से ये मॉडल जनपद के रूप में उभर रहा है और मुझे लगता है कि देश के सबसे अच्छे तरीके से तकनीकी का इस्तेमाल करके और आमदनी को बढ़ाए जाने की दृष्टि से जो प्रयास उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निकट बाराबंकी के किसानों ने किया है, मैं आप सबका भूरिभूर प्रशंसा करता हूं और आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रयोग बाराबंकी में हो रहा है, जो दौलतपुर के भीतर हो रहा है, जो राम शरण वर्मा जी के खेत पर हो रहा है, आज हम सबको अपने जनपद के भीतर, अपने खेतों के भीतर यही प्रयास करने की जरूरत है। और एक तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि किसानों की आमदनी दुगुना होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से अब किसानों की आमदनी 3 गुना की तरफ तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस दृष्टि से विभिन्न योजनाओं का मैं चर्चा नहीं करूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसके बारे में जरूर बोलेंगे कि किस तरीके से गन्ना का भुगतान और गन्ने की कीमतें बढ़ाई गई हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, पेमेंट की व्यवस्था को कितना अच्छा बनाई गई है, कैसे हम कृषि यंत्रों पर आपको बड़े पैमाने पर अनुदान दे करके और कोशिश ये किया है कि अधिकांश न्याय पंचायतों को अच्छे कृषि यंत्रों से जोड़ दिया जाए। हमको उसको उपयोग करने की जरूरत है। रामशरण वर्मा जी ने 5 एकड़ से खेती की शुरुआत किया, 15-16 एकड़ अपनी खेती बनाई और लगभग 300 से लेकर के 350 एकड़ के भीतर आप ही सब किसान भाइयों को सालाना 40 से 50 हजार रुपया दे करके और आपके खेतों को लेकर के अपने इस खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। यही कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थी। कृषि उत्पादक संगठन एफपीओ को बनाया जाना, किसान भाइयों को उसके साथ जोड़ा जाना, सामूहिक रूप से उस खेती को बढ़ाया जाना, क्लस्टर के रूप में उस खेती को करना और साथ साथ में फर्टिलाइजर, रासायनिक प्रयोग को कम करते हुए प्राकृतिक खेती की ओर तेजी से आगे बढ़ना। मैं अपनी बात अंतिम चरण में ले जा रहा हूं ये निवेदन करते हुए कि यहां पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों का प्रगतिशील किसानों के द्वारा पैदा किए हुए जो उत्पाद हैं उनकी प्रदर्शनी भी लगी हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद आप उस प्रदर्शनी को भी देखें और साथ साथ में रामशरण वर्मा जी के उन खेतों को भी देखें जहां ये आलू का बीज तैयार कर रहे हैं, जहां केले का टिश्यू कल्चर लगा रहे हैं, जहां पर इन्होंने शिमला मिर्च को लगाया है, जहां पर बेहतर तरीके से टमाटर को पैदा करके 500 कुंटल प्रति एकड़ में पैदा कर रहे हैं। यह प्रयास हम सभी मिलकर के कर सकते हैं। इसी गांव का एक नौजवान वर्मा जो कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष, नाम भूल गया हूं मैं जब आया था रामशरण वर्मा जी के यहां से तो रास्ते में उसने मुझको रोका, कहा कि सब लोग वर्मा जी को बड़े किसान हो गए हैं, उनको देखने जाते हैं, मेरे यहां कोई नहीं आता। और मैं गया तो मैंने देखा कि लगभग 10 लाख टिश्यू कल्चर वो हैदराबाद से ला करके तैयार कर रहा है, 25 से 30 लाख रुपए आमदनी कर रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यह अगली कैबिनेट आने वाली है, बाराबंकी के भीतर केले के टिश्यू कल्चर के बारे में सरकार निर्णय लेने जा रही है और एक एग्रीकल्चर फार्म जो 30 एकड़ से ऊपर का है हम लोगों ने उसको देने का निर्णय किया है। यह इनके आशीर्वाद से हो रहा है। हमें गन्ना के लिए टिश्यू कल्चर की जरूरत है, हमें आलू के लिए टिश्यू कल्चर की जरूरत है, हमें इन सारे दिशा में आगे बढ़ते हुए इस काम केले के लिए जरूरत है, इसको आगे बढ़ाना।
टिश्यू कल्चर को भी प्रमोट किया जाना, यही विज्ञान और अनुसंधान है जो यहाँ पर किसान के खेत पर उतरा है। हम सब किसान भाई उस दिशा में आगे की ओर बढ़ें, तेजी से अपनी आमदनी को बढ़ाएं और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाते हुए भारत के विकसित होने के पहले उत्तर प्रदेश को विकसित करने के संकल्प को पूरा करें। यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान भाइयों के हित के लिए तमाम योजनाएं संचालित हैं। संबंधित है इसी से एक लघु फिल्म छोटी सी, आइए देखें। विकसित प्रदेश का सपना किसानों की प्रगति से होगा साकार। खुशहाल किसान तैयार कर रहे हैं समृद्ध प्रदेश का आधार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश किसानों की समृद्धि का नया अध्याय लिख रहा है। हमारे किसानों, हमारे पशुपालकों, हमारे मछुआरों के परिश्रम और सरकार की नीतियों से भारत का सामर्थ्य निरंतर बढ़ रहा है। खुशहाल किसान प्रदेश की शान की भावना को सर्वोपरि रखते हुए डबल इंजन सरकार निरंतर प्रयत्नशील है और इसके लिए कई निर्णायक कदम लिए गए हैं। मेहनत किसान की, खेती किसान की, लेकिन मुनाफा बिचौलिया कमा लेता था। हमने कहा नहीं, जिस किसान की खेती होगी, जिसके नाम पर खेत होगा, उसी से हम खरीदेंगे। और आज आप देखते होंगे एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसान को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कृषि और किसानों के इसी सशक्तिकरण का पर्याय बन चुके हैं बाराबंकी के किसान पद्मश्री श्री राम शरण वर्मा जी, जिन्होंने आधुनिक खेती को नई पहचान दी। बाराबंकी में प्रगतिशील किसान सम्मेलन एवं किसान पाठशाला के शुभारंभ पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति का संदेश साफ है। प्रदेश सरकार सदैव किसानों के साथ है। डबल इंजन सरकार का एक संदेश, समृद्ध किसान, विकसित उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रगतिशील किसानों का सम्मान और लाभार्थी किसानों को लाभ वितरित किए जाने हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने शुभ कर कमलों से हमारे कृषक भाइयों को सम्मानित करें और उन्हें लाभ वितरित करें। सबसे पहले श्री पंकज कुमार जी जनपद बाराबंकी के शिमला मिर्च और स्ट्रॉबेरी के उत्कृष्ट किसान हैं। इनसे प्रेरित होकर आसपास के 100 से अधिक किसान शिमला मिर्च और स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। इनसे इनकी आय लगातार प्रतिवर्ष बढ़ रही है। आप सभी जोरदार तालियां मंच तक प्रेषित करें। श्री संजय कुमार यादव जी पारंपरिक खेती के साथ ही तरबूज, आलू और केला का नवोन्मेषी तकनीक से उच्च उत्पादन करके ये लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी अनवरत तालियां मंच तक पहुंचाएं। श्री संतोष कुमार सिंह जी केले के साथ ही अमरूद और उच्च गुणवत्ता वाली प्रजातियों का उत्पादन कर स्थानीय बाजार के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी उसे भेजा जा रहा है। श्री अमित मिश्रा जी रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक और गो आधारित खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और अपने क्षेत्र के किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री चंद्रशेखर प्रजापति जी बागवानी फसलों, आम और यूकेलिप्टस की उच्च गुणवत्ता वाली प्रजातियों का उत्पादन कर रहे हैं। इससे इनकी आमदनी में निरंतर वृद्धि हो रही है। आप सभी लगातार तालियां मंच तक पहुंचाएं। श्री गुरुदत्त सिंह जी स्थानीय बाजार की मांग के अनुसार आलू की मुख्य प्रजातियों का व्यापक रूप से उत्पादन और विक्रय का कार्य कर रहे हैं। आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। श्री गुरतेज सिंह जी गन्ना के उत्पादन में अत्यंत अग्रणी किसान हैं। क्षेत्र की मांग के अनुसार गन्ना का उत्पादन कर स्थानीय मिलों की आपूर्ति करते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री दिनेश चंद्र वर्मा जी
आप जैविक विधि से आलू, केला और टमाटर का उत्पादन करते हैं और अपने क्षेत्र के आसपास के किसानों को भी रसायन मुक्त खेती हेतु प्रेरित कर रहे हैं। आपके लिए जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। श्री राम अकबाल वर्मा जी क्लस्टर के रूप में 125 किसानों के साथ प्राकृतिक विधि से सब्जियों एवं खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं और अपने कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से इनका व्यावसायिक रूप से विक्रय भी कर रहे हैं। श्री बबलू कश्यप जी मत्स्य पालन में अपने क्षेत्र के अग्रणी किसान हैं और छोटी जोत के बाद भी मत्स्य पालन के विविधीकरण से अच्छी आय प्राप्त कर अन्य किसानों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बने हैं। पद्मश्री राम शरण वर्मा जी गो फार्म स्टे पर्यटन विभाग द्वारा प्रमाणित ग्रामीण पर्यटन का उत्कृष्ट और आदर्श मॉडल का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में शहरों में रहने वाले लोग यहां आकर कृषि गतिविधियां और ग्रामीण परिवेश का सजीव और प्रामाणिक अनुभव प्राप्त करेंगे। श्री पद्मश्री श्री राम शरण वर्मा जी का सम्मान माननीय जी द्वारा किया जा रहा है। श्री देशराज जी हमारे लाभार्थी हैं और उसके बाद अगले लाभार्थी का नाम लूंगी। श्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैदरगढ़ बाराबंकी से वर्ष 2025-26 में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज योजना के अंतर्गत बेलर पे अनुदान 9,50,000। अगले लाभार्थी श्री धीरेन्द्र वर्मा जी वर्ष 2025-26 में कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर 8 लाख का अनुदान। हमारे अगले लाभार्थी श्री अजय कुमार वर्मा जी वर्ष 2025-26 में कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर 8 लाख रुपए का अनुदान। और अंत में श्री अखिलेश कुमार जी सिद्धौर से वर्ष 2025-26 में कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना पर 4 लाख का अनुदान। आप सभी लाभार्थियों के लिए और हमारे सम्मानित कृषकों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा दिशा निर्देशन में विरासत और विकास के मूल मंत्र के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में जहां प्रदेश में सबको शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, उपचार, रोजगार, आवास मिल रहे हैं, वहीं कृषि के क्षेत्र में भी नवीन कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। ऐसे ही तपस्वी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जवान, जय जवान। प्रगतिशील किसान सम्मेलन। खेती की बात खेत पर एवं किसान पाठशाला के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के इस सम्मेलन में मेरे साथ समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सतीश शर्मा जी, सुरेश राही जी, इफ्को के चेयरमैन श्री दलीप संघानी जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत जी, विधान परिषद सदस्य श्री अंगद सिंह जी, अवनीश कुमार सिंह जी, माननीय विधायक श्री साकेंद्र वर्मा जी,
दिनेश रावत जी, रामचंद्र यादव जी, प्रगतिशील किसान और जिनकी सेवाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है और जिनके खेत में आज के किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसानों का यह सम्मेलन हो रहा है, ऐसे राम शरण वर्मा जी, पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की महामंत्री श्रीमती प्रियंका रावत जी, किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष कामेश्वर सिंह जी, पूर्व सांसद उपेंद्र रावत जी, कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार जी, इफ्को के उपाध्यक्ष श्री बलबीर सिंह जी, प्रमुख सचिव कृषि से रविंद्र कुमार जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बाराबंकी और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी प्रगतिशील अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस किसान पाठशाला के शुभारंभ और प्रगतिशील किसानों के सम्मेलन में आप सभी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेश के प्रगतिशील किसान और पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री राम शरण वर्मा जी को अपने कृषि फार्म में इस अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आज की इस किसान पाठशाला कार्यक्रम के 8वें संस्करण को आगे बढ़ाते हुए मुझे अत्यंत हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है और 25 करोड़ लोगों की भावनाओं के अनुरूप यहां का विकास हो, वहां समग्र विकास की दूरी उत्तर प्रदेश दिखाई दे। ये पिछले 11 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक ने महसूस किया है। उत्तर प्रदेश अत्यंत उर्वरा भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है, बेहतर कनेक्टिविटी से अब आच्छादित हुआ है। किसान जिन सुविधाओं के लिए पहले तरसता था, आज डबल इंजन सरकार ने उन सभी सुविधाओं से उसे आच्छादित करने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज के दिन पर देश के अंदर सर्वाधिक कृषि उत्पादन करने वाला राज्यों में से एक है। देश के अंदर अगर खेती योग्य भूमि को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के पास मात्र 11% भूमि है, लेकिन देश के खाद्यान्न की आपूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश 21% करता है। और यह तब हो पाया जब वह डबल इंजन की सरकार ने उसे प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप बीज से बाजार तक की सुविधा से किसान को आच्छादित किया। अब बीज से बाजार के बीच की दूरी को पाटने के साथ ही धरती माता के स्वास्थ्य के साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा के जिस बड़े अभियान को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, इसमें हमारे अन्नदाता किसानों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बहनों और भाइयों, ये धरती माता हमें पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करती है, लेकिन इसका स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए। और इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मानव ही नहीं, जीव सृष्टि ही बची रहेगी, उसका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा।
और उसके लिए अनेक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग के जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, यह उसी कड़ी का हिस्सा है। हमेशा प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि किसान की आमदनी को बढ़ाने का पहला मंत्र है लागत कम हो, उत्पादन ज्यादा हो। लागत कम हो, इसके लिए अन्नदाता किसान को समय पर बीज मिले, समय पे खाद मिले, सिंचाई के बेहतर सुविधा हो, वैज्ञानिक तरीके को अपनाया जाए, ये संभव है। और जिन प्रगतिशील किसानों को अभी हमने मंच पर सम्मानित किया है, ये उनके द्वारा किए गए प्रयासों और नवाचार का ही परिणाम है कि आज उन्हें मंच पे भी सम्मानित किया गया। और जिन प्रगतिशील किसान के इस कृषि फोरम में आज हम एकत्र हैं, ऐसे राम शरण वर्मा जी के सेवाओं के प्रति ही सम्मान व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रधानमंत्री जी ने 2019 में उन्हें पद्म पुरस्कार दिया था। आज उत्तर प्रदेश का किसान इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर वे सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। आपने देखा होगा एमएसपी का भुगतान पिछले 8 वर्ष से लगातार किसानों को प्राप्त हो रहा है। आप बिचौलिया नहीं, किसान या खेती करने वाला व्यक्ति ही अपनी उपज को क्रय केंद्र में बेच सकता है। अन्नदाता किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड और फसल बीमा की सुविधा हो, गन्ना भुगतान की ऐतिहासिक उपलब्धि हो, कृषि मंडियों और ग्रामीण सड़क नेटवर्क के विस्तार का कार्य हो, वैल्यू चेन स्टोरेज प्रोसेसिंग पर एक बड़े निवेश को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, या फिर किसानों को बाजार और निर्यात से जोड़ने का प्रयास। सिंचाई, हर खेत को पानी, नहरों, पाइपलाइन, माइक्रो इरिगेशन और सौर पंप का विस्तार, जल संरक्षण का एक बड़ा अभियान, ड्रोन डोजिंग, सौर ऊर्जा, एफपीओज, स्टार्टअप्स आधारित फसल और मूल्य संवर्धन की योजना आज ये उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रही है। खरपतवार नियंत्रण, सॉइल टेस्टिंग, प्राकृतिक खेती पर जो आज विशेष फोकस हुआ है, आज ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है और किसानों को कृषि में उद्यमिता के लिए भी प्रेरित करना, जिसका उदाहरण आज हम यहां पे श्री राम शरण वर्मा जी की खेती में देख रहे हैं। यानी खेती भी लाभकारी हो सकती है, ये देखना है। राम शरण वर्मा उसके उत्कृष्ट उदाहरण है और जिन किसानों को हमने भी मंच पे सम्मानित किया है, ये उसके उदाहरण हैं। फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक, डिजिटल मंडी, इसने प्रदेश में नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक पार्क से किसानों की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने की एक नई सुविधा उपलब्ध हुई है। मंडियों के डिजिटीकरण, ई नाम के माध्यम से सीधी खरीद का अवसर, प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट यानी यूपी एग्रीज परियोजना भी अब शुरू हो चुकी है और परियोजना के लिए 4000 करोड़ रुपए की लागत से 6 वर्षों की एक अवधि के लिए हम लोगों ने प्रदेश के 28 जनपदों को, जहां पे कृषि ग्रोथ कम थी, उन्हें इसके तहत जोड़ा है, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जनपद हमारे आते हैं। बाराबंकी
पूर्वी उत्तर प्रदेश का गेटवे है। यहां से पूर्वी उत्तर प्रदेश की शुरुआत हो जाती है। बुंदेलखंड के जनपद पहले जल के अभाव में तरसते थे, आज वहां पर पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है। अब किसान, अन्नदाता किसान इन सुविधाओं का लाभ भी ले रहा है और उसे हम तकनीक के साथ जोड़ने का भी कार्य करेंगे। ओडीओपी, एसएसजी, बीसी सखी, ड्रोन दीदियां, ये रोजगार के स्थानीय उद्यम के प्रदेश में सशक्त माध्यम बने हैं और इसीलिए तो हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 9 हमारे क्लाइमेटिक जोन हैं। इसके अनुरूप तकनीक, बीज, अच्छी किस्म का बीज किसान को उपलब्ध हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसी बात को लेकर के आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो पहले 2017 के पहले थी, लागत अधिक था, अन्नदाता किसानों को लाभ कम होता था, सिंचाई की परियोजनाओं की रफ्तार अत्यंत धीमी थी, बिचौलियों का वर्चस्व था। आज डीबीटी के माध्यम से भुगतान हो रहा है, पारदर्शी भुगतान है, बिचौलिया मुक्त खाद्यान्न खरीद की व्यवस्था है, रिकॉर्ड उत्पादन, रिकॉर्ड एमएसपी, सिंचाई की व्यवस्था और एक्सपोर्ट की व्यवस्था भी। बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में कृषि विकास की दर को 8.6% से बढ़ा करके 17.7% उत्तर प्रदेश ने पहुंचाया है। गेहूं उत्पादन में 35% योगदान उत्तर प्रदेश देश के अंदर दे रहा है, जो देश में प्रथम है। कुल राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 21% है। देश के कुल गन्ना उत्पादन का 55% अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है, यानी उत्तर प्रदेश इसमें भी देश में नंबर 1 पर है। और हम लोगों ने अभी गन्ना किसानों को सौगात दी है। उनके गन्ने की जो एमएसपी हमने तय की, वो 400 रुपए उत्तर प्रदेश में तय की है। हमारा किसान उससे लाभ ले रहा है। पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 2,92,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान अकेले गन्ना किसानों को किया है। और प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। इथेनॉल उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। जो पहले 41 करोड़ लीटर होता था, वह 182 करोड़ लीटर यहां पर उत्तर प्रदेश में उत्पादन हो रहा है। आलू उत्पादन, केला उत्पादन, औद्यानिक फसलें, अन्य ऑर्गेनिक फसलों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश के अंदर अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। फल और सब्जियों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश अब देश में नंबर 1 पर है। और उत्तर प्रदेश आज अपने यहां अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक किसान सम्मान निधि का लाभ हमारे उत्तर प्रदेश के किसान ले रहे हैं। 2,86,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। किसान को समय पे उन्नत नस्ल का बीज मिले, इसके लिए भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लखनऊ में एक सीड पार्क को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वह कार्य बहुत शीघ्र आगे बढ़ने जा रहा है। आज प्रदेश के अंदर 79 यानी कृषि विज्ञान केंद्र सक्रिय हैं। शेष 10 पर कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा करके उन्हें भी किसानों को आधुनिक तकनीक और उनकी फसल को देखने के लिए डेमोस्ट्रेशन का, यानी एक नई प्रयोगशाला के रूप में ये सभी केंद्र आज प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जिनमें कई कृषि विज्ञान केंद्र तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में आज कार्य कर रहे हैं। और आज मुझे यह देख करके बहुत अच्छा लगा। यहां पर जब मैंने
श्री राम शरण वर्मा जी की इस खेती को देखा है और मेरा मानना है 1 एकड़ में 250 कुंटल तक कोई आलू उत्पादन करे, यह है लागत कम उत्पादन ज्यादा। 1 एकड़ में 2 लाख का केला उत्पादन करके लाभांश पैदा करे, यह भी यहां आपको देखने को मिलेगा। सभी प्रकार की वेजिटेबल, यह भी यहां देखने को मिलेगा। और एफपीओज के माध्यम से कैसे हम कोऑपरेटिव खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, इसका उदाहरण भी यहां पे रामशरण वर्मा जी और उनके सहयोगियों ने बाराबंकी के इस दौलतपुर में करके दिखाया है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, उत्तर प्रदेश में सब सुविधाएं हैं, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है, हमें थोड़ा प्रयास करना होगा, तकनीक को अपनाना होगा, समय पे खेती को प्रोत्साहित करना होगा। जो तकनीक और नवाचार वर्मा जी ने अपने यहां किया है, वही हम भी अपनाएंगे तो हम भी प्रगतिशील किसान बनकर के प्रगतिशील खेती के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। श्री रामशरण वर्मा जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने खेती का यह मॉडल दिया और यह मॉडल व्यवहारिक धरातल पर है। और इसीलिए तो कहा गया है खेती की बात खेत पर। अब ये लखनऊ के सचिवालय में बैठ करके नहीं, किसान के खेत पर बैठ करके हम करेंगे और किसान के खेत पर बैठ करके योजना का लाभ अन्नदाता किसान को देंगे। हमारा अन्नदाता किसान समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा तो देश समृद्ध हो जाएगा। किसान प्रगति करेगा तो प्रदेश प्रगति करेगा और प्रदेश प्रगति करेगा तो देश विकसित संकल्प, प्रधानमंत्री जी के विजन के रूप विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आज के इस अवसर पर आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। मैं अनुरोध करूंगी पद्मश्री श्री रामशरण वर्मा जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और आप सब एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे मध्य पधारे और हमारे किसान भाइयों को लाभ वितरित किया तथा उन्हें सम्मानित भी किया। हम हृदय तल से आपका अभिनंदन करते हैं और आपको आभार व्यक्त करते हैं जनपद बाराबंकी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।